अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज 14 सितंबर दिन है हफ्ते का। ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हमें ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि हुकूमत की तरफ से जो एक आइनी अमेंडमेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो वो उसका बिल जो है वो आज टेबल होगा। नेशनल असम्बली का इजलास भी है, सेनेट का भी है। और उसमें जो जुडिशल पैकेज का हम बड़े अरसे से बात कर रहे थे कि जुडिशल पैकेज आ रहा है, तो अब जो इतलात ये हैं कि जुडिशल पैकेज जो है वो आज असम्बली में ये टेबल होगा। हुकूमत ने अपने हिसाब से नंबर पूरे कर लिए हैं, ये जो भी उनकी प्लानिंग है। हालांकि देखा जाए तो अभी तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुई है केपी में, उससे पहले अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगी या नहीं। लेकिन ये है कि हुकूमत ने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो पूरी बना ली है। नंबर जिस तरीके से भी वो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। बाकी फिर जब ये टेक्निकल या लीगल ऑब्जेक्शन होंगे तो वो फिर चैलेंज होते रहेंगे, लेकिन एक दफ़ा अमेंडमेंट गो थ्रू हो जाएगी। और मेन इसमें जो एक बात, एक तो जुडिशल पैकेज के हवाले से और एक ये भी इतलात है रिज़र्व सीट के हवाले से भी कि जो लोग जिन जो ये उसके हवाले से भी उसको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि जो आज़ाद अरकान है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले या जो भी जो ज्वाइन कर चुके, तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। और दूसरी पार्टी में अगर वो नहीं जा सकते तो फिर इसका मतलब है कि वो यानी आप कह सकते हैं कि वो किसी सूरत में भी उनको रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। तो खैर, जुडिशल पैकेज के हवाले से जो हमें इतलात हैं, जो हमारे सोर्सेज हुकूमत के अंदर हैं, वो तो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसा ही स्टे करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कल कहा कि नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, और जो वो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए एक्सटेंशन वाली। और उसमें कुछ और बातें हो रही हैं कि जी सीनियर मोस्ट 5 का पैनल जाएगा और उसमें एक चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, ये बात हो रही है। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान यू टर्न लेते हैं या जो है वो हुकूमत बैकफुट पे जाती है, क्योंकि काजी फैसल साहब जो मौजूदा निज़ाम की गारंटी हैं, पहली स्ट्रेटजी पहला जब ये इलेक्शन से पहले ही इतलात थी कि निज़ाम की कंटिन्यूटी, जो कि निज़ाम आएगा उसमें काजी साहब का होना ज़रूरी है। फिर आप 13 जनवरी के बाद जितने भी फैसले हैं उनको आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जुडिशल पैकेज के तनाजुर में देखें। अब वो इस चक्कर, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी उनकी जो भी निज़ाम के साथ इतनी उनकी कुर्बानी है, तो उनकी कुर्बानी को इतना रायगा मेरा नहीं ख्याल कि कोई किया जाएगा, उनको निज़ाम में रखा ही जाएगा। अब मौलाना फजल रहमान को किस तरह डील करते हैं, ये चीज़ें मज़ीद कल क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये है कि जी चीफ जस्टिस 5 नाम हो, ये बात भी हो रही है। जजेस की रोटेशन, फेडरल कोर्ट की भी बात हो रही है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है, यहाँ तो नीचे से जो है वो अपीलें आए, अपलेंट बेंच बने, अपलेंट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो लोअर जुडिशरी सेशन कोर्ट से जो फैसले हैं वो आए। दूसरा है कि जी फेडरल कोर्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, वो अलहदा कोर्ट हो, नए जज अपॉइंट हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही है। अच्छा, मज़े की बात है, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने ये बात की है कि पहली दफ़ा हो रहा है, यानी हो रहा है कि जो जुडिशल पैकेज का यानी वो जो प्रपोज बिल है वो अभी तक जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं हुआ। इवन कल कामरान मुर्जा जो JUIF के मेन लीगल माइंड हैं और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा मेंबर हैं, उन्होंने ला मिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ से पूछा कि ज़रा बिल हमें भी दिखाएं कि क्या रहा है जुडिशल पैकेज। तो उनके ये भी इतलात हैं कि उनके पास भी यानी बिल, यानी ला मिनिस्टर साहब के पास भी मे भी बिल अभी ना पहुंचा हो या पहुंच गया हो। तो ये बिल प्राइवेट कुछ वकीलों ने ड्राफ्ट किया था, ये जुडिशल पैकेज, और कुछ इतलात ये हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी बंदियाल साहब के दौर में। तो उस वक्त फिर ये हुकूमत जब ये आई तो आपने देखा होगा कि जुडिशल रिफॉर्म कमेटी एक बनी थी और ये था कि जल्द जो है वो बिल टेबल हो जाएगा, लेकिन 6 जजेस ने ख़त 25 मार्च को लिख दिया, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दी वो पूरी मूव। और उसके बाद
जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में जिस तरीके से उसने 6 जजेस के खात को डील किया, तो वो कोई डेटरेंस तो बना नहीं सके। तो अब उसमें आप देखिएगा कि अब जो है वो जो जिस किस्म की इतलात हैं कि जी तरमीम आ रही हैं, वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को यानी उस पर अटैक करेंगी। लेकिन चीज़ें इतनी अभी फ़िलहाल मैनेज हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि उन पे अगर आप कहें कि बड़ा ही कोई चीज़ें जो है वो आगे से रेजिस्टेंस होगी, फ़िलहाल रेजिस्टेंस की चांसेस नहीं है। ये इतलात हैं कि जी कि जो है वो जो 12 जुलाई का फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, वो लिखा जा चुका है, जजेस में सर्कुलेट है। अब वो किसी टाइम पे भी वो भी जारी हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, कल तो चांसेस नहीं है। वैसे ये बताया जा रहा है कि कल बिल टेबल होगा, तकारीर में भी हो और अगले दिन इतवार को अप्रूव हो, ये बातें भी हो रही हैं, मे भी कल ही हो जाए। लेकिन इसमें अब देखना है कि क्या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग जिनको हुकूमत कहती है आज़ाद, उनको मिला के जा रहा है, फिर ये एक और लीगल बड़ा ऑब्जेक्शन आ जाएगा जिस पे अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो सकती है कि जी ये तो पीटीआई का मैंडेट है, इसको आप कैसे इनको साथ मिला के कर रहे हैं। लेकिन इसमें अब देखना है कि मौलाना फजल रहमान को तो शामिल अगर करते हैं, क्या इसमें मेंगल जो अख्तर मेंगल साहब हैं, उनकी जो पार्टी के सेनेटर हैं, क्या वो भी शामिल होंगे, कोई और लोग भी होंगे, एएनपी भी होगी। तो ये अब देखना होगा, क्योंकि तैयारी इसके हवाले से इस दफ़ा बड़ी यानी हुकूमत ने बड़ी तकड़ी तैयारी अपनी तरफ से की है। अब देखते हैं कि वो किस तरह वो सस्टेन कर पाते हैं। जब ये चीज़ होगी तो ये ज़ाहिर बात है चैलेंज होगी। अब चैलेंज होगी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल बनेगी, चीफ जस्टिस काजी फैसल भी मौजूद होंगे, तो क्या ये इंडोर्स हो जाएगी अमेंडमेंट, या इसमें कुछ अमेंडमेंट उड़ जाएंगी या कुछ रह जाएंगी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में, 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया, क्या वो 8 ही रहेंगे या उनमें से 5 रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे, ये भी बड़ा अभी कहना कबल वक्त है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि हुकूमत की गिरफ्त मजबूत है, और अदलिया पे के हवाले से यही है कि अदलिया में क्योंकि तकसीम है और एक हिस्सा हुकूमत के साथ बिल्कुल उसकी यकजान ही नज़र आएगा, तो इस वजह से जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल कोई हो मामला। अब देखते हैं कि ये जो जजेस हैं जिन्होंने 12 जुलाई को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की राह रोकी, उसमें रुकावट बने, क्या अब भी कुछ करेंगे या वो फ़िलहाल खामोश होकर यानी सरेंडर कर जाएंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन चीज़ें आज जो बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास था जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में तब्दीली के लिए, बेसिकली 2010 के जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं, इनमें तब्दीली बार बड़े अरसे से कह रही है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने आज मीटिंग बुला के बार वालों को भी खुश कर दिया, बार के रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि बार को बड़ा हिस्सा मिल रहा है उसमें। ये जो रूल्स हैं ये ड्राफ्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने किए और ये बड़े अरसे से पेंडिंग है। जनवरी से आप देख सकते हैं तो ये रूल्स जो हैं जुडिशल कमीशन के, ये यानी इनकी पर अप्रूवल नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है ये उम्मीद है, बताया जा रहा है कि जो है वो अब इसकी जो अप्रूवल है वो हो जाएगी। ये जो ड्राफ्ट है ये 15 जनवरी को जुडिशल कमीशन में जो रूल्स के तब्दीली के हवाले से बना था, जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में एक सब कमेटी ने ये ड्राफ्ट बनाया था और उसमें जो काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट सजेस्ट की गई थी। मई 3 को मीटिंग हुई और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जी के शुरू में कि जी हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम ला रही है, 175A में तरमीम कर रही है, आइनी ये जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार चेंज कर रही है, तो ये फर्टाइल एक्सरसाइज हो जाएगी, आप वेट करने अमेंडमेंट का। जैसे जाई अफरीदी और सारे मेम्बरान ने कहा कि जी बिल्कुल अगर अमेंडमेंट ला रही है तो हमें फिर इस रूल्स में क्या तब्दीली लानी है, अमेंडमेंट जो मीटिंग है वो एडजर्न कर दी जाती है। अब जस्टिस काजी फैसल ने 13 सितंबर को ये मीटिंग आज बुलाई थी, यानी कल जुमे को, तो उसमें बताया जा रहा है कि जैसे मुनीब अख्तर ने ये सवाल रखा कि जी पिछली दफ़ा लॉ मिनिस्टर ने ये बात की थी कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं और इस वजह से कि जिन्हें मीटिंग एडजर्न की थी तो उस पर क्या स्टेटस है। तो आज़म नज़ीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर थे वो मौजूद नहीं थे, चीफ जस्टिस काजी फैसल इस मामले में की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे थे बिल्कुल वो, और उन अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान ने कहा कि जी जुडिशल कमीशन
यानी उन्होंने मुनीब साहब को ज़ाहिर बात है जवाब दिया होगा कि ये आपका इख्तियार नहीं है कि हम आइन हुकूमत कब अमेंडमेंट ला रही है या कर रही है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसल ने उनको बैक भी नहीं किया, वो एम्बेरस होंगे ज़ाहिर बात है। तो उन्होंने वाकआउट कर गया कि जी जो अटॉर्नी जनरल का जवाब था या जो भी, उस पर वाकआउट कर गया। अब उसमें कुछ बताया जा रहा है कि जैसे याहिया अफरीदी ने भी कहा कि ये बड़ा सीरियस मामला है, इस पर जवाब आना चाहिए था। कुछ मेम्बरान का ये था, इतलात हैं कि जी वोटिंग कराई जाए। अब क्या जैसे मुनीब चाह रहे थे कि मैटर एडजर्न करें इस हवाले तक, जब तक वो ना हो, लॉ मिनिस्टर आएँ और वो स्टेटमेंट दें या जो भी। तो कुछ मेम्बरान का ये था कि वोटिंग हो जाए कि क्या ये होनी चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि कारी साहब जो है वो इस मामले में थे कि इसको इग्नोर करके उन्होंने आगे के लिए मीटिंग यानी प्रोसीड करना शुरू कर दिया। जैसे मंसूर अली शाह खामोश रहे। अब इनकी खामोशी पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी क्या मंसूर अली शाह जो है वो अच्छे बच्चे बन गए हैं, यानी होता है ना कि जो हालात हैं 12 जुलाई के फैसले के बाद फिर क्या वो मतलब जो हालात हैं वो देख के वो भी ये हो गए हैं या क्या मामला हुआ है। उनको जैसे मुनीब का क्यों नहीं उन्होंने उस मामले की सपोर्ट की जो वो वाकआउट कर गए हैं। तो कम से कम उनको रोकना चाहिए था कि आज आपने देखा होगा कि कारी साहब के जितने करीबी फैंस हैं जो उनके वो इस वक्त जैसे मुनीब अख्तर को ट्रोल कर रहे हैं कि जी किसी सर्विंग जज ने नहीं रोका जैसे मुनीब को, और वो मंजूर मलिक जो वीडियो लिंक के ज़रिए थे उन्होंने कोशिश की कि जी मुनीब साहब को कि जी वो ना जाएँ। लेकिन तो ये बड़ा हुआ कि क्या वजह है कि मंसूर अली शाह क्यों खामोश रहे। क्या मंसूर अली शाह जो है वो अब दोबारा फिर इस पर मुख्तलिफ बातें अब होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जैसे याहिया अफरीदी की तरफ से ये था कि ये बात तो वैलिड है कि अब लॉ मिनिस्टर ने बात की तो उस पर बात जवाब दिया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि काई साहब उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं थे और उन्होंने सारी चीज़ें आगे करके उन्होंने कहा जी रूल्स पे डिस्कस करते हैं, यानी इस मामले को उन्होंने बिल्कुल तकरीबन इग्नोर किया। और यही था कि हुकूमत ज़ाहिर बात है जो अमेंडमेंट ला रही है उसमें जो इतला दी है कि काई साहब आज बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बड़े रिलैक्स थे। तो काई साहब अगर बेनिफिशरी हैं तो वो क्यों बताएंगे उन जजेस को जो चाह रहे हैं, जिन्होंने 12 जुलाई को पहले रोक दिया अमेंडमेंट, वो इनको क्यों बताएंगे। ये बात भी हो रही है। तो खैर मंसूर साहब के हवाले से अब नहीं पता कि वो अमूमन यानी वो उन्होंने देखा होगा कि मौजूदा हालात में मुनासिब नहीं है। फिर ये है कि जी रूल्स जो अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है वो उन्होंने तहरीर किया है, तो फिर ड्राफ्ट पे बात हो रही है, चलें ठीक है हो जाए, यानी काजी फैसल साहब अपने क्रेडिट में लेंगे, उनके टेनोर में हो रहा है, लेकिन हो तो ड्राफ्ट तो उनका है, तो उन्होंने कहा होगा कि चलें। लेकिन जैसे मुनीब का वाकआउट पे मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन के जो मेम्बरान थे उनकी खामोशी बड़ी ही अफसोसनाक थी। पहली दफ़ा इतनी यानी हो रहा है कि चलें अगर एक जज जो है वो किसी चीज़ पे, काजी साहब भी किसी दौर में बताया जाता है कि वो भी नाराज़ हो जाते थे जुडिशल कमीशन की मीटिंग्स में, जब बंदयाल साहब का गुलजार अहमद का टाइम था तो दूसरे जजेस उनको रोक लेते थे मुख्तलिफ टाइम पे। तो मुनीब साहब हालांकि ऐसी उन्होंने उनको क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से वो वाकआउट किया, और जब अदलिया में ही जो वो इतनी ज़्यादा तकसीम हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें मीडिया, इमरान खान की नफ़रत हो, जो कुछ माशाल्लाह पीटीआई ने किया, मीडिया अब जो है वो इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मौजूदा हालात में। इमरान खान मीडिया, ये मेजॉरिटी मीडिया वो ये मेरिट को छोड़ के वो कहता है कि ये इस चीज़ का फ़ायदा इमरान खान को होगा। तो मीडिया पर्सन, बड़े सीनियर लोग भी वो इस चीज़ में खामोश हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, गलत है ये है वो, लेकिन वो नहीं बात करेंगे। बार बिल्कुल खामोश है इस वक्त, जितनी बार में खामोशी इतनी शायद ही पहले कभी हो। इस चीज़ का एडवांटेज हुकूमत को मिल रहा है, मुक़्तदर हलकों को भी मिल रहा है। तो आज बार को ये भी हो गया कि बार को हिस्सा मिल रहा है कि जो रूल्स अमेंडमेंट हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी जो होगी हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के सीनियर पुनी जज होंगे और बार के मेंबर होंगे। अब बार को इतनी यानी वो नाम इनिशिएट कर सकता है बार का नुमाइंदा, प्रोविंशियल बार का, इससे बड़े उनको क्या और चीज़ चाहिए, हिस्सा इतना बड़ा मिल रहा है। तो इन हालात में जो है वो बताया जाता है कि वो मीटिंग चलती रही, और मीटिंग में जो जुडिशल कमीशन के हवाले से, तो वहाँ जो है वो 2-3 जो प्रपोज ड्राफ्ट में चीज़ें थी वहाँ उन पे डिस्कशन हुई कि क्या जो कमेटी है इस पे कुछ बताया जा रहा है कि कुछ रिजर्वेशन थी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, लेकिन इस्लामाबाद और
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो जो प्रपोज ड्राफ्ट में जो कुछ चीज़ थी उसको सपोर्ट किया। तो दूसरा ये मामला था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए पहले प्रपोज ड्राफ्ट में जो सब कमेटी ने बनाया उसमें ये था कि 5 हाई कोर्ट के जजेस को कंसिडर किया जाएगा जुडिशल कमीशन की तरफ से, सीनियर 5। अब ये हुआ है कि 3 को किया जाएगा, ये बात हुई। दूसरा ये था कि जुडिशल कमीशन के जब सिलेक्शन कमेटी वो नाम ऊपर भेजेगी जुडिशल कमीशन में, तो कमीशन का मेंबर कोई भी नाम इनिशिएट कर फिर दोबारा कर सकता है, तो उसमें इतराज़ हुआ है। तो सुना है वो चीज़ भी उसमें निकली है, वो अब नहीं होगी। तो अब ये है कि जो ड्राफ्ट में सजेशन दी गई हैं, जो कंसेंसस है, वो फिर दोबारा ड्राफ्ट में ऐड होंगी और फिर फाइनल वो ड्राफ्ट सर्कुलेट होगा और 28 को मीटिंग होगी और 28 में अप्रूवल भी हो जाएगी। तो फिलहाल तो चीज़ें काजी फैसल साहब के कंट्रोल में हैं आज की डेट तक, कल का नहीं मालूम। 8 जजेस जो हैं, जैसे मैंने बताया कि वो ज़ाहिर बात है जब इतनी वर्किंग इधर हो गई है तो 8 जजेस पे भी देखते हैं कि हुकूमत, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अंदाज़ा है वो उसको कैसे टैकल किया है या किया होगा या करेंगे। अब इसमें यह है कि डिटेल जजमेंट जो आएगी वो क्या इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसके बाद क्या सूरत है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कर रहे हैं इसमें जो ये है कि अगर लोग जो हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं, नून के हैं, मौलाना फजल रहमान के हैं या और पार्टी के हैं और पूरे हो जाते हैं 224-25 पे तो बात है। लेकिन ये जी कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जी ये आज़ाद हैं, इनमें से 4-5 लोगों को मिला के कर दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल वो अभी डिटेल जजमेंट आएगी उसमें चीज़ क्लियर होगी। सेंटर्स के हवाले से क्या, क्योंकि मौलाना साहब को मिला के भी 1-2 सेंटर्स की कमी थी, तो वो कैसे 2/3 हो गई। तो अब हालात ये है कि जब अदलिया के हवाले से इतना सेंसिटिव आपका इंस्टीट्यूशन है और उसके हवाले से इस किस्म की एक बंदे पे इतना, और जो मौलाना साहब वोट देंगे क्या वो ऐसे ही दे देंगे? उनको जो लुक्रेटिव ऑफर्स हैं वो भी तो होंगी ना, वो भी आपको इवन बताया जा रहा है कि मौलाना साहब जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो उनके वो होनी शुरू हो गई हैं, काम उन पे जो उन्होंने पैकेज जो उनकी ऑफर जो उनकी डिमांड थी वो शुरू हो गई हैं। तो मौलाना साहब अब इन हालात में विक्ट्री तो हुकूमत की होगी बड़े अरसे बाद हुकूमत, और देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गो थ्रू हो जाती है और ये सस्टेनेबल रहेगी या नहीं। असल मामला ये है कि फॉर टाइम भी तो हो जाएगी, क्या ये सस्टेनेबल रहेगी या नहीं, ये मच मोर डिपेंड है कि क्या उस पर आगे से जो रिएक्शन है वो क्या आता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल में हुकूमत के नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अब जो है वो जजेस जो हैं उनकी तरफ से क्या, लेकिन जजेस जो हैं जो जिन्होंने आवाज़ उठानी है, पूरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज़्यादा जजेस हैं, जो जजेस जिन्होंने स्टैंड जिनकी बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो लेंगे, वो तो 15 से यानी 15-18 जज होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे जो मेन। लेकिन क्या जो है वो दूसरे जज भी उनके साथ, पूरी सुपीरियर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो अदलिया में तकसीम है और पूरे सिस्टम को जिस तरह जुडिशल पैकेज को अंदर से फैसिलिटेशन मिल रही है और मिलेगी, तो उन हालात में बड़ा मुश्किल है कि फ़िलहाल टाइम बीइंग अदलिया का प्रवील होना। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर तो आज जो सूरत हाल लग रही है, अब देखते हैं कि जो जज हैं ख़ासकर जो 8 जिन्होंने 12 जुलाई को फ़ैसला किया, वो अब क्या मूव करते हैं, किस तरह चीज़ों को लेके जाते हैं या बिल्कुल खामोश रहते हैं। लेकिन जो मुनीर साहब आज उठ के गए और उस पर मंसूर अली शाह खामोश रहे, उसके बाद अब बज़ाहिर तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, किस तरफ चीज़ें जाती हैं। तो बरकफ जो है वो ये जिसे कहते हैं कि कारी साहब की भी बड़ी एक मामला जो 13 जनवरी से कभी जो है वो मखसूस नशिस्त से सस्पेंड हो जाती थी, कभी 6 जजेस का ख़त आ जाता था, कभी क्या वो जुडिशल पैकेज जो रुक रहा था, फिर 12 जुलाई का फ़ैसला आ गया था, फिर मंसूर अली शाह साहब पे भी बड़ी ट्रोलिंग शुरू हुई। तो अब जो है वो अब किसी न किसी तरीके से पूरी रियासती इदारे मिल के जब ये काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कल किस तरह होते हैं। और पैकेज जो असल जो लिफाफा आएगा पैकेज के लिए, जुडिशल पैकेज जो खुलेगा, वो पार्लियामेंटेरियन ख़ुद कितने हैं, क्योंकि अभी तक तो उनको भी नहीं मालूम कि क्या है पैकेज। तो जब वो पैकेज आएगा, कम से कम ये मैं बता दूं कि ये पैकेज की जो इनिशियल ड्राफ्टिंग ये कम से कम लॉ मिनिस्ट्री में नहीं हुई। तो ये अब देखते हैं कि इसमें और बड़े बड़े वकील हैं जो इन्वॉल्व किए गए। और पहले जो एक ड्राफ्ट जैसे एक वकील साहब ने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि 20 के करीब आइनी
जो आर्टिकल है, आइन में आर्टिकल है, वो उनकी तरमीम को सजेशन की दी गई थी। तो अब इन हालात में अब देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन बनती है। चीफ जस्टिस काजी फैसल, तो ज़ाहिर बात है वो, जैसे मैं फिर बात कर रहा था कि अगर वो रिटेन वो ओहदे पे रहते हैं, इसके बदले में वो क्या मिलेगा, यानी वो जो उनको रखेंगे ओहदे पे, उनके बदले में वो क्या देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पीटीआई होगी, फिर अदलिया की आज़ादी भी होगी, ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें कल जब पैकेज या ये चीज़ें आएंगी पता चलेगा। वैसे दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नंबर, जैसे अगर लीगली देखा जाए तो नंबर तो 224 ना पूरे हो रहे हैं, मौलाना साहब को मिला के भी नहीं पूरे होते, 2-3 नंबर कम है। 63A में वोट काउंट नहीं होता किसी दूसरी पार्टी का, तो सेनेट में भी कम है 1-2, लेकिन फिर कैसे पूरे होंगे देखते हैं। कल आपको भी इंतज़ार है, होगा, मुझे भी इंतज़ार होगा कि कल ये ड्राफ्ट जब आएगा तो क्या है। या एट द 11th आवर एक बात ये भी होती थी, जो एक थ्योरी है कि ये इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि जुडिशल जो एक रिज़र्व सीट का जजमेंट है उससे पहले चीज़ें, ताकि ज़रा एक प्रेशर रखा जाए जजमेंट को देख के, कोई ऐसी जजमेंट में कोई ऐसी चीज़ ना हो। और ये भी एक थ्योरी हो रही है कि जी जो है वो ये ज़हन है, बिल टेबल होना नहीं, असल बात है कि अप्रूवल कब होती है, क्या ये कमेटी को जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कमेटी को जाए। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।